नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसकी नंदिनी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। राजवी को भी यकीन नहीं आ रहा है, वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। उसने तो नंदिनी को अपनी बेटी माना था और नंदिनी ने उसके अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा दिया, वो सब खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। अचानक से दर्श उठता है और कहीं जाने लगता है। पूरा परिवार कहता है कि दर्श कहाँ जा रहा है, लेकिन दर्श रुकता नहीं है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल जाता है। तब उसके पीछे पीछे जाते हैं। दर्श नंदिनी का दिया हुआ तोहफा भी उसी हॉल में फेंक देता है बिना देखे। दर्श सीधे स्टोर रूम में पहुंचता है, कई चीजें उठाता है, पटकता है, उसके बाद एक बॉक्स खुलता है और उसमें से एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है। चाचा जी और चार्मी जब घर आते हैं तो पूरा हॉल खाली है। चाचा जी कहते हैं कि अरे सब लोग कहाँ चले गए। चार्मी भी हैरान है। शोभित एक कमरे में जाता है, वहाँ की लाइट जलाता है। उस कमरे में उसने चार्मी के दिए सारे तोहफे सजा कर रखे हैं। एक तोहफा उठाता है और कहता है कि बायड़ी, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देख रही हो ना तुम्हारे दिए सारे तोहफे मैंने जस के तस संभाल के रखे हैं। और देखो आज मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद थे, जैसे इस डांसिंग शो पीस में इस मेल डॉल ने पहन रखे हैं। काश तुम भी मेरे साथ होती, व्हाइट गाउन पहनकर हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खूबसूरत वक्त बिताते। वो उसके दिए तोहफे को सीने से लगा लेता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है, अपने भाई भाभी को अलग कर दिया है। लेकिन तभी चार्मी वहां पर आ जाती है और एक डंडा उठाकर वहां रखे सारे तोहफों को तोड़ना शुरू कर देती है। शोभित मुड़कर देखता है, चौंक जाता है, कहता है कि चार्मी तुम जिंदा हो? मुझे तो हॉस्पिटल से कॉल आया था और मुझे पता चला था कि तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। चार्मी कहती है कि वो सब झूठ था, मेरी बहन प्रिया ने वो झूठ बुलवाया था हॉस्पिटल वालों से और वो मैसेज भी उसने ही भेजा था। वो चाहती थी तुमसे बदला लेना। लेकिन शोभित, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम वो इंसान हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। ये तुमने क्या किया? दो इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं मर भी जाती तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आत्मा इस बात से खुश होती कि मेरा शोभित दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे उस भाई की जिंदगी बर्बाद कर रहा है जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। चाचा जी कहते, शोभित तूने क्या किया? अब तुझे पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में जीना पड़ेगा। तूने अपने भाई और भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। दर्श कुल्हाड़ी लेकर सीधे उस कमरे में पहुंच जाता है जहां रितेश ठहरा हुआ था। उसे याद आता है कि इसी बेड के गद्दे के नीचे उसे वो ब्रेसलेट मिला था। मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आते हैं। उसे लगता है कि नंदिनी और रितेश उसे धोखा दे रहे थे। वो कुल्हाड़ी से बेड को तोड़ना शुरू कर देता है। पूरा परिवार आता है, माँ आती है, सब उसे रोकते हैं, कहते हैं कि दर्श तू ये क्या कर रहा है? पापा उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर फेंक देते हैं। माँ दर्श से कहती है कि बेटा तू अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहा है? तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तू तो मेरा परफेक्ट बेटा है। इम्परफेक्ट तो वो लड़की थी जिसने तुझे धोखा दिया। दर्श कहता है कि नहीं हूँ मैं परफेक्ट, मैं अंधा हूँ, इसीलिए मैं कुछ देख नहीं पाता। मेरी आंखों के सामने लोग मुझे धोखा देते रहते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता। आई एम ब्लाइंड, नहीं हूँ मैं परफेक्ट और आज एक बार फिर मेरे साथ धोखा हुआ है और ये बार बार मेरे साथ होता रहेगा। आप लोग भी इस बात को समझ लीजिए, अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकालिए कि आपका बेटा परफेक्ट है। मैं अंधा हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ। वो सबको वहीं छोड़कर एक बार फिर से हॉल में आता है और एक बॉक्स में से वो अपनी स्टिक निकाल लेता है और कहता है कि यही है मेरी सच्चाई। माँ कहती है कि दर्श तू ये क्या कर रहा है? दर्श कहता है कि माँ अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकालो, खुद को यकीन दिला लो कि आपके बेटे में कमी है, वो नहीं देख सकता है, वो परफेक्ट नहीं है। अब मैं इसी तरह से रहा करूंगा, यही मेरी सच्चाई है और यही मेरा फ्यूचर है। इधर नंदिनी अकेली न जाने किस राह पर निकल पड़ी है। उसके मन में न जाने कितनी बातें चल रही है। पूरे परिवार का प्यार उसे मिला था। दर्श ने कुछ देर पहले उसे आई लव यू कहा था, लेकिन इस तरह से पूरे परिवार का एक पल में उस पर से भरोसा उठ गया। सब ने न जाने कितने आरोप उस पर लगाए हैं और उसका दर्श, उसने तो उसके कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। उसके कान्होड़ा ने सब कुछ दिया था उसे, लेकिन एक पल में उससे सब कुछ छीन भी लिया है।
इधर रावल हाउस में माँ दर्श को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि नंदिनी की गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने आप को सजा मत दे। लेकिन तभी शोभित आता है और दर्श के हाथ से स्टिक छीन लेता है और कहता है कि सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, गलती मैंने की है, भाभी ने कोई गलती नहीं की है। वो अपने आप को लगातार स्टिक से मारना शुरू करता है और कहता है कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। अरे मैंने अपने भाई और भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी, दोनों को अलग कर दिया, जो कुछ किया है मैंने किया है। पापा कहते हैं कि शोभू ये तो क्या कर रहा है और अपने आप को इस तरह से क्यों मार रहा है। दर्श कहता है कि शोभू अपने आप को मार रहा है, लेकिन क्यों। शोभित कहता है क्योंकि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। अरे भाभी ने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर भाई और भाभी के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। मुझे पता चला था कि चार्मी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने भाई को चार्मी की मौत का जिम्मेदार समझ लिया था। मैं उनसे बदला लेना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं अपने भाई को भी उनके प्यार से नहीं मिलने दूंगा। जब मैं रितेश से पहली बार मिला उस रेस्टोरेंट में, तभी मैंने प्लान कर लिया था कि मैं रितेश का इस्तेमाल करके भाई और भाभी के बीच में दूरियां पैदा करूंगा और इसमें मैं सफल भी हो गया। गुण भी ये सुनती है तो हैरान रह जाती है। शोभित सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने रितेश के कमरे में ब्रेसलेट रखा था, भाभी का ब्रेसलेट चुराया था और जुबली पार्क वाली घटना भी उसी की प्लान की हुई थी। दर्श ये सुनता है तो शॉक्ड रह जाता है। माँ को भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनका शोभित ऐसा कर सकता है। शोभित हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, मैं आपका गुनाहगार हूँ। अपने भाई के पास जाता है, उनके पांव पकड़ लेता है, कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो। भाभी तो आपसे इतना प्यार करती थी, वो आपकी आंखों की सर्जरी प्लान कर रही थी, इसीलिए वो रितेश से मिलती थी, लेकिन आपके मन में मैंने गलत फहमियां पैदा कर दी, मुझे माफ कर दो भाई। शोभित को उठाता है दर्श, कहता है शोभू मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है और तू ये सब कुछ इसलिए कह रहा है ना जिससे कि मुझे दुख ना हो, मैं नंदिनी पर एक बार फिर से भरोसा कर लूं। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन शोभित कहता है कि भाई मैंने गलत किया है। भाभी बार बार रितेश से इसलिए मिलती थी क्योंकि वो आपकी आंखों की सर्जरी अकेले प्लान कर रही थी और उन्होंने एक डोनर भी ढूंढ लिया था। वो कहता है कि भाभी एक लिफाफा लाई होंगी, कहाँ है वो। उस लिफाफे को तो दर्श ने उठाकर फेंक दिया था बिना देखे। शोभित उसे ढूंढकर उठाकर लाता है और कहता है कि भाई आपको पता है कि इसमें क्या है। अरे आपकी सर्जरी 48 घंटे के अंदर होने वाली है, भाभी ने सब कुछ प्लान कर लिया था। माँ को देता है वो लिफाफा, माँ देखती है तो माँ भी हैरान रह जाती है। उनके पास भी अब पछताने के सिवा कोई चारा नहीं है। नंदिनी को उन्होंने खुद घर से निकाल दिया है, उसे एक बार भी अपनी बात कहने का, सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। दर्श अब शॉक्ड रह जाता है। शोभित कहता है कि भाई अगले 48 घंटे में आपकी सर्जरी है, भाभी ने प्लान की थी, आप ये सर्जरी करा लो, मुझे माफ कर दो, मैं भाभी को ढूंढ के लाऊंगा, आपकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। माँ कहती है कि माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूं, हम में से कोई तुझे माफ नहीं कर सकता, तूने क्या किया। आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। वो उसकी बहुत पिटाई करती है। दर्श माँ को रोक लेता है, कहता है कि माँ बस करो, लेकिन शोभित से कहता है इतना जहर भरा था तेरे मन में मेरे लिए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे अपनी नंदिनी को वापस लाना, मैंने एक बार फिर से उसे खो दिया है, मैं जा रहा हूँ उसे लाने। शोभित कहता है कि भाई मैं लेकर आऊंगा भाभी को, लेकिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, डोनर आपको अपनी आइज दे रहा है, प्लीज आपकी सर्जरी है, आपकी आंखें वापस आ सकती हैं, मेरी बात मान लो। माँ कहती है कि शोभित तेरी बात मान लूं, तू तो जाकर नंदिनी से न जाने और क्या कह देगा, उसे और दूर कर देगा हमारे परिवार से। शोभित कहता है कि नहीं माँ, एक बार मुझे प्लीज मौका दे दो, मैं भाभी को ले आऊंगा, मैंने भाभी को दूर किया भाई से, मैं ही वापस लेके आऊंगा, लेकिन भाई प्लीज आप सर्जरी करा लो, आपकी आंखें वापस आ जाएंगी। दर्श कहता है कि क्या करूंगा मैं अपनी आंखें लेकर, जिन आंखों से मैं नंदिनी को देख ही नहीं सकता, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आंखें। दर्श नंदिनी को कॉल करता है, नंदिनी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। नंदिनी फोन काट भी देती है और कहती है कि मुझे नहीं करनी है रावल परिवार में किसी से भी कोई बात। अच्छा हुआ फोन की बैटरी खत्म हो गई। वो अकेली अपनी राह पर चल पड़ी है, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और नंदिनी का एक्सीडेंट हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि शोभित नंदिनी को ढूंढता फिर रहा है। एक जगह पर भीड़ भाड़ है, पुलिस है। वो कहता है कि क्या हो गया। पुलिस बताते हैं कि आगे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एक औरत की मौत हो गई है, उसके कागजात मिले हैं, नाम है नंदिनी रावल। ये सुनकर शोभित शॉक्ड रह जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।